अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का तभी मीडिया की ओर से, और मेरे साथ वेलकम करता हूं, सुस्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर जम्मू के बार एसोसिएशन के कई बार प्रधान रह चुके जाने माने एडवोकेट और MKR भारद्वाज साहब, जो लंबे समय से एक बहुत राष्ट्रीय पार्टी उनसे जुड़े भी हुए हैं, और उस कांग्रेस पार्टी ने श्री MK भारद्वाज जी को कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का बनाया है। MK भारद्वाज साहब, पहले तो आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। बिजी शेड्यूल मैंने आपको रिक्वेस्ट की। आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं और आपके लिए हमेशा कहा जाता है आप निष्पक्षता से काम करते हैं, और कई बार इसमें कई मुश्किलें भी आपने जीवन में देखी होगी, चाहे आपके प्रोफेशनल में या पॉलिटिकल में। एक ऐसा सब्जेक्ट आया है, तो मैं और मेरे बहुत से शुभचिंतक जो मीडिया मित्र, उन्होंने एक ही बात की, ये जो एक क्रूशल सब्जेक्ट आया है, इसमें द ओनली राइट पर्सन इज MK भारद्वाज साहब, जो जैसे मैंने बताया, और साथ में कांग्रेस के वर्किंग आप प्रेसिडेंट भी जम्मू कश्मीर के। आपका स्वागत करते हुए ये जानना चाहूंगा, बहुत तेजी से चर्चा चली है सर, एक जो कानून बनाया था केंद्र सरकार ने कि जम्मू कश्मीर को एक तरफ से कानून बनाया, जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए, एक यूटी बन गया लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर को मिलाकर बन गया सर अनदर यूटी। और जो कई लोगों को ये दिल में उतरा नहीं है MK भारद्वाज साहब, अब चुनाव 10 साल के बाद हुए हैं। अभी कल ही आपने देखा कि जो एक एग्जिट पोल आए हैं, और पहली बार MK भारद्वाज साहब, जो लगभग सभी ने एक बात कही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत बड़े मेजॉरिटी में आगे आ रही है, दो किसी के पास भी क्लियर मैंडेट नहीं है। इसके बीच एक जोरदार खबर आ गई कि भारत सरकार और खास करके जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है या जम्मू कश्मीर उप राज्यपाल महामहिम है, उनको ऑलरेडी कानून ने एक इजाजत दे दी है कि 5 नॉमिनेट शख्सियत कर सकते हैं। आप बेहतर जानते हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं है सर, उससे पहले ही 8 को रिजल्ट आना है। ये जो हुई तो कई लोगों को रास नहीं आ रहा। कानून कानून है, कानून का पालन होगा। आपसे अनुभव बांटना चाहूंगा, हमारे कार्यक्रम देख रहे अनेकों लाइव प्रदर्शक और बाद में भी इस कार्यक्रम को देखेंगे सर। देखिए, जो आप बात कर रहे हो, एर्सवाइल जो JK स्टार्क भी हमारे साथ थी, उस पीरियड में भी 2 नॉमिनेटेड MLAs का प्रोविजन था। अगर लेडी वुमेन जो है वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थी लेजिस्लेटिव उनको गवर्नर साहब दर्शकों क्षमा प्रार्थी हैं, कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन को प्रॉब्लम आ गई है, तो MK भारद्वाज साहब की आवाज आ नहीं रही है। वो अभी दोबारा उसको ठीक करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रसारण जारी रहेगा, बस थोड़ी देर आप इंतजार करिए। कोई कम्युनिकेशन में एरर आया जिसके MK भारद्वाज साहब सही करने जा रहे हैं। जी MK भारद्वाज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? दर्शक आपको सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आ रही है सर, अब आ रही है, अब आ रही जी, है। अपनी बात जारी मैं रखें सर। वही बात जी आपसे कर रहा था कि जी पहले पहले हाँ, पहले भी प्रोविजन था कि अगर वुमेन प्रॉपरली इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड थी असेंबली के अंदर, तो उनकी नॉमिनेशन हो जाती थी 2 तक। वो बहुत बार हमने देखा है। अब जो प्रोविजन है, मैं देख रहा था उसमें 2 जो कश्मीरी
और ऐसे ही वुमेन जो हैं उनके लिए भी प्रोविजन है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, जब इलेक्शन रिजल्ट साइज है, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो भी पार्टी नेशनल है, तो ये वाला इशू ये है, वो ये कंसिडर करेंगे और एक एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके वो रिकमेंडेशन करेंगे एलजी साहब को, और एलजी साहब नॉमिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि लीगली स्पीकिंग हमारा देश एक बड़ी डेमोक्रेसी है, एक्नॉलेज्ड डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड ओवर आप हमारा नाम लिया जाता है कि एक बड़ी डेमोक्रेसी। आजादी के बाद मानिक उनकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है उनकी। वो मुझे लग रहा है कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, वही कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है सर जी। तो हरबंस जी, मैं बात कर रहा था आपसे कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जब असेंबली बन जाएगी, असेंबली बनने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, और इशू जो है वही उस पर डेलिब्रेशंस ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके पास भी कोई मटेरियल होना चाहिए, कोई ना कोई। ऐसे तो नहीं ना है कि आप एक आदमी को स्ट्रीट से किसी को उठाओगे और उसको बोलोगे नाउ ही इज नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा नहीं हो सकता। हम जमहूरियत में एक प्रोसीजर के साथ, एक गाइडलाइंस के साथ, कोई भी चीज आपने करनी है, गवर्नमेंट ने कोई भी चीज करनी है, नॉमिनेट किसी को अगर करना है, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसमें एक क्राइटेरिया बनाइए, एक लेड डाउन क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप समझिए पीओजेके के जो माइग्रेंट्स हैं, उनमें से किसी की सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्शन तो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे होगी। और कौन करेगा, कौन करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने इलेक्शन प्रोसेस यहाँ स्टार्ट कर दिया, इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स 8 को आएंगे। जो भी बड़ी पार्टी उभर के आएगी, जो सरकार बनाएंगे, सरकार बनने के बाद मैं ये समझता हूं उनको इस इशू पे डेलिब्रेशंस करनी चाहिए। दे शुड अप्लाई देयर माइंड, ताकि जिस के लिए ये प्रोविजन रखा गया है कानून में, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलनी चाहिए, जिनके लिए ये प्रोविजन जो है कानून में रखा। क्योंकि साहब फिर मुझे लग रहा है थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी। जी हाँ, तो मेरा जो कहना है, मैं ये कहता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, दर्शकों, जैसे स्वयं एमके भारद्वाज साहब ने बताया, महेंद्र कुमार भारद्वाज साहब ने, कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। अब संभवतः इस तरफ से होगी या उस तरफ से होगी, मगर इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो जाने माने एक एडवोकेट हैं, और जैसे आपको बताया वो जम्मू बार एसोसिएशन के 2 बार वो मुझे लगता है कहीं पे प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की आ रही है। जी जी, भारद्वाज साहब अपनी बात एमके भारद्वाज साहब जारी रखे। अब लगता है कि सिग्नल में ठीक हो गया।
मुझे लगता है कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मगर आपको क्या दर्शक लगता है, बड़े ठीक है? उत्सुक। नहीं भारत साहब, बीच में आ रही मेरी तरफ से, देखिए ये हो रहा, ये कहीं ना कहीं अब ठीक है? निस्संदेह कोई अब ठीक है? अभी हाँ जी, बिल्कुल भारद्वाज साहब जी, आप जारी रखिए अपनी बात सर। हाँ, हाँ। वही वही बात मैं आपसे हाँ, वही बात जी मैं आपसे कर रहा था कि ये जो जैसे हम लोग सुन रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं शायद 8 तारीख से पहले ही नॉमिनेशन ना हो जाए। वो मैं ये कहता हूं दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। निस्संदेह एम के भारद्वाज साहब, कुछ ऐसा ही हो रहा है, बट मैं दर्शकों क्षमा चाहता हूं, फिर दोबारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आई है, और ये बहुत ही ज्वलता मुद्दा था जो एम के भारद्वाज साहब एक जाने माने कानून के विशेषज्ञ हैं, उनसे जानना आवश्यकता था, और यही एक प्रजातंत्र का दायित्व था। मगर मैं क्षमा चाहता हूं, इसमें प्रावधान में दिक्कत आई है, और कोशिश करेंगे कि पुनः एम के भारद्वाज साहब सामने आगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट जितने ऑडियंस हैं। तो अब ये अपना सर, अब आवाज आपकी साफ है, तो अब जरा आप जारी रखें, क्योंकि मुझे मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये है वो इस समय आया है, और कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। तो जी एम के भारद्वाज साहब अपनी बात जारी करें, जनता आपको सुन सकती है सर। हाँ, मैंने हरवंश जी आपको शुरू में भी ये बात बोली कि हमारा देश जो है ये दुनिया में एक एक्नॉलेज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में हर एक आदमी एग्जाम्पल देता है हमारे देश की। जम्मू कश्मीर में सभी लोग हम जानते हैं, पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे। 5 अगस्त 2019 को जब यूटी हम बने तो हम वेट कर रहे थे कि इलेक्शंस होंगे। आज इलेक्शंस हो गए हैं और परसों रिजल्ट्स आएंगे। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, मेरा ये कहना है, जो क्वेश्चन आपने मुझे पोज किया था, मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा रिप्लाई ये है कि 8 तारीख को जब असेंबली बन जाएगी, असेंबली बनने के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी। जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ये इशू डेलिब्रेट होना चाहिए कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबली के अंदर, हमारे जो माइग्रेंट भाई हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके लिए डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, एक ले डाउन क्राइटेरिया बन जाना चाहिए। एक क्राइटेरिया के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल लोग हैं, अपने अपने जो जिस भी वो फिरके के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी आवाज को असेंबली के अंदर रेज कर सके, पर्पस वो है। लेकिन पहले असेंबली बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, फिर उसके बाद डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, और एक ले डाउन क्राइटेरिया के साथ आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि ये जो लोग एलिजिबल होंगे उसमें आप 10 लोगों को कंसिडर करिए, 50 को कंसिडर करिए, हूसोएवर इज द बेस्ट, और वो रिकमेंडेशन एलजी साहब को जाए, क्योंकि एलजी साहब ने जो भी करना है ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है। आज जब तक असेंबली नहीं थी, जब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो वो कुछ भी करते थे अपने लेवल पे, क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी। एक बार जब स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हो गए, असेंबली अब परसों बनने जा रही है, 8 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद तो मैं ये समझता हूँ उससे पहले कोई भी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। जो नई गवर्नमेंट आएगी, वो नई गवर्नमेंट इन जो भी फिरके हैं, जो भी वर्ग हैं, जैसे माइग्रेंट्स हैं, पीओजे के लिए भी एक प्रावधान है, लेडीज के लिए प्रावधान है, ये सब लोग जो हैं, ये प्रोविजंस जो हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी मेरे हिसाब से तब से स्टार्ट होनी चाहिए। एम के भारद्वाज साहब बहुत धन्यवाद। कुछ सीधे कम्युनिकेशन थोड़ा खराब होने के बावजूद भी दर्शक जुड़े हैं। उनमें से एक दर्शक जो हैं विजय सिंह हैं, वो कहते हैं राजपूत के लिए
कोटा होना चाहिए, क्योंकि ये राजपूतों का क्षेत्र है। अपना अपने विचार हैं, और चूंकि एम के भारद्वाज साहब जनता जुड़ी है तो जरूर उनकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। ये उनके अपने विचार हैं। मैं इस पे आपसे कोई इसका अनुभव नहीं चाहूंगा, ना ही जवाब चाहूंगा, मगर सिर्फ आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इस कार्यक्रम को सभी देख रहे हैं। एम के भारद्वाज साहब, ये बात सही है, मगर कानून तो एम के भारद्वाज साहब इन्होंने पहले ही बना लिया था कि हम 5 को नॉमिनेट करेंगे, और जो कैटेगरी दी है उसमें एम के भारद्वाज साहब, एक कहावत है ना कि सर मड़ाते ही औले पड़े। जो इन्होंने 5 नॉमिनेट की बात की, 2 तो पहले भी होती थी निस्संदेह लेडीज की। अब जो इन्होंने बात की है, जो कश्मीर से पलायन करके माइग्रेंट आए हैं, उनके लिए उन्होंने सीटें रखी हैं, और ये भी कहा जो 1990 पे आए और रजिस्टर्ड हुए हैं, बड़ी बात है। इसके बाद सर उन्होंने 1947 पाक जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड की बात करते हैं, या 1947, 1965, 1971 में जो शरणार्थी है उनके लिए शहीद कह रहे हैं। मगर इसके बीच, जैसे आपने बोला, मैंने जो कहावत रखी आपके सामने, सरमराते ही ओले पड़ गए। अभी सरकार यहाँ बनी नहीं, और भाजपा ये पूरा दावा कर रही थी कि सरकार हम बनाएंगे, चूंकि उनको ये उम्मीद थी कि हमारे कुछ आ जाएंगे प्लस ये 5 हो जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। जैसे आपने कहा, अभी तो सर रिजल्ट 8 को ईवीएम से बाहर आएगा, फिर एमके भारद्वाज को असली पता लगेगा सरकार किसकी बनती है। निस्संदेह कानून के मुताबिक उन्होंने अपना काम कर लिया, अगर यू आर ए सन ऑफ द सॉइल। और वास्तव में जो आपका जन्म एक ऐसे स्थान पे हुआ है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में, खास करके जम्मू में, बहुत बड़ा महत्व रखती है। उसी सीट से पंडित त्रिलोचन दत्त जी से लेकर एक से एक नेता उस धरती से आए, और इसी क्षेत्र में जहां आपका जन्म हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने पल्ली में जो एक नया आयाम दिया था, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से और शहर से भी जुड़े हैं। आपका एक असीम अनुभव है, जहां आपकी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहां कानून में भी। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह जल्दबाजी में किया गया कदम, ये वर्तमान जो सरकार भारतीय जनता पार्टी को है, आने वाले समय में क्या इनको लाभ देगा या नुकसान देगा? एज ए स्पष्ट जो एक कोई, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, आपका अनुभव मुझे मिलेगा, दर्शकों को मिलेगा। वी विल बी मोर सेटिस्फाइड बिकॉज आप कानून के जानकार हैं और एक अच्छी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैंने हरबंस जी, आपको शुरू में शायद वो कहीं ये प्रॉब्लम आ गई थी कनेक्टिविटी की। मैंने शुरू में एक बात आपको बोली कि असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होगी 8 के बाद। बिल्कुल बड़ा सर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख तक तो अभी रिजल्ट्स नहीं आए। जब 8 को रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में है और कौन कौन से लोग जीत रहे हैं। ये 8 के बाद पता चलेगा। उसके बाद ही कानूनी एक्सरसाइज होगी। मेंबर्स को आपने ओथ दिलवानी है, वो मेंबर्स बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन अगर आप 8 से पहले कोई एक्सरसाइज करते हो, ये जो नॉमिनेशन की एक्सरसाइज है, मैंने शुरू में कहा कि नॉमिनेशन जो है ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जब सरकार बन जाती है तो सरकार अपने सामने जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो आपने 5 इनकी सीटों की बात की, चाहे वो पीओजे के वाले हों, चाहे वो जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हों, चाहे हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनमें से कोई जिनका हक बनता हो, एक आपको क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप ए को उठा करके महेंद्र भारद्वाज को बुलाया कि आपको हम जी नॉमिनेट करते हैं। वो तो नहीं ना होगा, किसी बेस से करेंगे। हम 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 लोग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। हम वी आर गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ। जहां रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ में तो आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये फलानी कम्युनिटी को, फलानी कास्ट को बिलोंग करते हैं। आप इनमें से जो बेस्ट लोग हैं उनको बोलिए आप अप्लाई करिए। उनकी जो अब रिक्वेस्ट आएंगी सिलेक्शन के लिए, तो जो उनमें से बेस्ट होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज जो आप अडॉप्ट कर रहे हो क्राइटेरिया, ये नाम कहां से आएंगे? कौन दे रहा है ये नाम? मैंने कहा एलजी साहब, कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि गवर्नर साहब हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नर साहब हो, एलजी साहब हो, ये एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
क्योंकि डेलिब्रेशंस तो काउंसिल में, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है, कैबिनेट है, वहां पर होंगी, वहां उनके पास मटेरियल होगा, वो डेलिब्रेट करेंगे, सोचेंगे कि ये आदमी ए इज द बेस्ट पर्सन जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की नुमाइंदगी असेंबली में कर पाएगा, बी इज द बेस्ट पर्सन जो लेडीज में बेस्ट है, अच्छी क्वालिफाइड है और अच्छे ढंग से इनकी नुमाइंदगी कर पाएंगे, जिनको ये उनकी प्रॉब्लम्स भी पता हो। तो ये 8 के बाद ही एक्सरसाइज हो पाएगी, उससे पहले मैं ये समझता हूं कि ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए और ना ही ये प्रॉपर है कानूनी तरीके से। ये मेरी जाती राय। सो ग्रेटफुल टू यू एम के भारद्वाज साहब। आपके इस कार्यक्रम समाप्ति से पहले एक बड़ा और क्रूशियल सब्जेक्ट है, और उसके जानकार तो कानून में जो आप अदालत में होते वो जानते हैं, और आपके पास तो असीम अनुभव है। दर्शकों के लिए ये जानना चाहूंगा एम के भारद्वाज सर कि जिस तरह धारा 370 केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में करके हटा दी, इसके बाद कई पार्टियों ने मिलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, और इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस दी थी कि आप सितंबर 2000 जो है इसमें चुनाव करवा लिया। आपका अनुभव लेना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि सर अगर ये कर जाते हैं, चूंकि भाजपा चाहती थी यहां हम अपनी सरकार बनाए, तो उन्होंने देखा कि बनना जरा मुश्किल है। हालांकि क्लियर मेजॉरिटी अभी तक अगर एग्जैक्ट पोल पे जाए किसी को नहीं है, पर टॉप में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो बहुत आगे चला गया। खबर तो ये भी आ रही है कि शायद किंग मेकर महबूबा जी होगी, वो भी साथ जुड़ जाते, सरकार आपकी बन गई। तो बड़ी बात है, भाजपा को कहीं ना कहीं से तकलीफ होगी अगर ऐसा होता है सर। तो क्या आप जैसे योग्य जो हैं, चूंकि आप यू आर कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, आप जैसे जो महान बुद्धिजीवी जानकार कानून के, क्या इस बात को फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? आखिर में ये आपका ज्ञान लेकर इस सीधे प्रसारण में तभी मीडिया के दर्शकों को देना चाहूंगा। देखो सर, बात यह है, यहां तक ताल्लुक है वो आर्टिकल 370 का, वो दैट इशू स्टैंड्स क्लोज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। वो तो आपको पता है कि वो इशू बिल्कुल क्लोज हो चुका है। अब हम राहुल जी का आपने स्टेटमेंट सुना, कांग्रेस पार्टी का भी एक आपने रेजोल्यूशन और हमने मैनिफेस्टो पे रखा हुआ है कि जिस दिन भी कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को हम स्टेट का दर्जा देंगे। स्टेट के दर्जे की बेसिकली जो हमारी लोगों के साथ कमिटमेंट है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, इस रीजन के लोगों के साथ, वो यही है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी, और ये आवाज राहुल जी ने कहा मैं पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा, मैं देश के अंदर जगह जगह जाकर के ये बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। जब आप इंसाफ की बात करोगे तो इंसाफ, मैं ये समझता हूं कि हमें स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए। हमारे साथ बेइंसाफी हो चुकी है, और 5 साल से 5 अगस्त के बाद आज की डेट में डे बाय डे हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो वीक होते गए। और जब हमें यूटी का स्टेटस मिला, इलेक्शंस उसमें भी 5 साल लग गए, इलेक्शंस 5 से ज्यादा हो गए इलेक्शंस करवाने में। आज इलेक्शंस हो गई, अब इलेक्शंस जब हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ इमीडिएटली हमें स्टेट का स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो। हम अपने मसाइल, जो हमारे मसले हैं, वो हमारी असेंबली के अंदर और अपनी जो स्टेट है इसके अंदर अपने मसाइल जो है उनको हल करें। मैं आपका दिल से कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। रविवार था और जहां तक आपके बारे में मुझे खबर भी मिलती है, वी आर मीडिया वॉचडॉग। आप अपने ऑफिस जम्मू के बाद भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सुध लेते रहते हैं, और आपका धन्यवाद देते हो। बस आपसे एक आश्वासन चाहता हूं एम के भारद्वाज साहब, जब जब भी हमें कानून में जानकारी की आवश्यकता होगी, आप तभी मीडिया को अपना मार्गदर्शन देंगे। और राजनीति तौर पर, चूंकि जहां आपने जम्मू बार एसोसिएशन में बहुत काम किया, एज आई टोल्ड यू वी आर ए वॉच डॉग, हम देख रहे हैं, और अब तो कांग्रेस में इतने बड़े पद पर इन्होंने लिया है, देर से लिया है, दुरुस्त लिया है, वो भी आपसे जानकारी लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाजत, और दर्शकों आपसे भी इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर।